हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। घंटी की आकृति का बहुकोणीय पिरामिड संकेत करता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, युवा व्यक्तियों की उच्च प्रतिशतता को। विकल्प बी, युवा व्यक्तियों की परिमित प्रतिशतता को। विकल्प सी, युवा व्यक्तियों की कम प्रतिशतता को। विकल्प डी, वृद्ध व्यक्तियों की कम प्रतिशतता को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड, देखिए अगर बात की जाए आयु पिरामिड के विषय में, तो आयु पिरामिड क्या दर्शाता है? आयु पिरामिड यह किसी जनसंख्या में मौजूद विभिन्न प्रकार की आयु के व्यक्तियों की संख्या को आयु पिरामिड यहाँ पर दर्शाता है। देखिए जो आयु जो है उसको हम समुदाय के अनुसार बांट सकते हैं, तो इस कारण हम इसे क्या है, इसको हम जैसे कि अगर हम प्रथम हम देखें, हम इसे क्या करते हैं, इसका ग्राफीय रूपांतरण करते हैं। जैसे अगर हम पहला बनाएं, पहला क्या देखने को मिलता है हमें? पहला हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पिरामिड की आकृति का, पिरामिड आकृति का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है यह होता है जन्म पूर्व, यह होता है जन्म पूर्व, जन्म पूर्व, यह होता है जननक्षम, यह होता है जननक्षम, और यह होता है जन्मोत्तर। देखिए अगर हम देखें इसे, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? जननक्षम और जन्म पूर्व में हमें क्या मिलते हैं? युवा वर्ग के मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे यहाँ पर आकृति की, तो दूसरी आकृति यह कौन सी आकृति है? यह पिरामिड आकृति है। यह पिरामिड आकृति है, जहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? युवा जनसंख्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह पिरामिड कैसा होता है? यह पिरामिड होता है अवरोही। यह पिरामिड कैसा होता है? अवरोही। अगर हम दूसरे पिरामिड की आकृति को देखें तो दूसरे पिरामिड की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। इस आकृति को घंटी की आकृति कहा जाता है। और यह आकृति में हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमें देखने को मिलता है, इस आकृति में हमें यह देखने को मिलता है जो जन्मोत्तर होती है, जहां पर क्या पाए जाते हैं? वृद्ध होते हैं। ये यहाँ पर क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। वृद्ध क्या होते हैं? वृद्ध सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और युवा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या होता है? यहाँ पर हमें वृद्ध सबसे कम देखने को मिलते हैं। और यह कौन सी आकृति है? यह घंटी की आकृति है, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? घंटी की आकृति कैसी होती है? यह स्थायी होती है, ना ही यह घटती है और ना ही यह बढ़ती है। घंटी की आकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। वही पिरामिड कैसा होता है? अवरोही होता है। वहीं अगर बात करें हम इसके बाद की आकृति की, वो होती है कुछ इस प्रकार से, जिसे अर्ना आकृति कहा जाता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? अर्ना आकृति कहा जाता है। इस आकृति में क्या देखने को मिलता है? इस आकृति में, अर्ना आकृति में क्या देखने को मिलते हैं? वृद्ध ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो यह कैसी होती है? यह अवरोही होती है। यह कैसी होती है? अवरोही होती है। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? घंटी की आकृति का बहुकोणीय पिरामिड संकेत करता है। तो देखिए ये वाली आकृति किसकी है? ये आकृति है घंटी की आकृति, जिसका बहुकोणीय पिरामिड क्या संकेत करता है? बहुकोणीय पिरामिड क्या दिखाता है कि यह क्या है? स्थायी है। यहाँ पर जनसंख्या कैसी स्थायी है, ना ही वो घट रही है ना ही बढ़ रही है। और क्या दिखाता है? यह यहाँ पर यह संकेत करता है जो वृद्ध हैं वह यहाँ पर सबसे कम पाए जाते हैं। वृद्ध क्या होंगे? सबसे कम पाए जाएंगे। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है युवा व्यक्तियों की उच्च प्रतिशतता। तो युवा व्यक्तियों की उच्च प्रतिशतता कहाँ पर देखी जाती है? युवा व्यक्तियों की उच्च प्रतिशतता देखी जाती है पिरामिड में, ना कि घंटी की आकृति में। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है युवा व्यक्तियों की परिमित प्रतिशतता। तो देखिए युवा व्यक्तियों की, वो कह रहा है कि परिमित प्रतिशतता देखी जाती है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है युवा व्यक्तियों की कम प्रतिशतता। तो देखिए यहाँ पर घंटी की आकृति में युवा व्यक्तियों की कम प्रतिशतता देखने को नहीं मिलती है, जिस कारण यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है वृद्ध व्यक्तियों की कम प्रतिशतता। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।